हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एलम्स हेल्प्स इन प्यूरिफाइंग वाटर वाई। हमसे पूछा है कि जो एलम्स होते हैं वो वाटर प्योरिफिकेशन के लिए कौन सी प्रोसेस फॉलो करता है। सो हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे लगने वाले की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए हमें बात कर रहे हैं यहाँ पे एलम्स की। एलम्स बेसिकली वाटर को प्योरीफाई कैसे करते हैं। सो अगर हम बात करें एलम की, एलम होता क्या है। सो एलम्स क्या है, एलम्स को हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट भी बोलते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट भी बोलते हैं इसको। ये डबली साल्ट्स होते हैं हमारे। अगर हम इसका कोई एग्जांपल देखें, एग्जांपल में अगर हम बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा हमारे यहाँ पे पोटास एलम। पोटास एलम का फॉर्मूला होता है हमारा केमिकल फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये होती है हमारी पोटास एलम। देखिए हमें अब बोला एलम की प्योरिफिकेशन प्रोसेस। तो एलम की प्योरिफिकेशन प्रोसेस होती कैसे है। एलम की अगर हमने देखिए एग्जांपल देखा था, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एल्यूमिनियम का आयन होता है। एल्यूमिनियम का आयन कौन सा होता है, हमारे पास होता है एक पोटेशियम, एक होता है हमारे पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ये देखिए हमारे पास एल्यूमिनियम का चार्ज है और वो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड हाई है, हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करता है, ये हमारा कोएगुलेशन में इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव फॉर कोएगुलेशन। ये क्या है, जो हमारा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज है ये कोएगुलेशन के लिए काफी इफेक्टिव होता है। अब हमें बात कर रहा है यहाँ पे वाटर की। ये जो हमारा वाटर प्योरीफाई करता है, जो मडी वाटर होता है, मडी वाटर में क्या होता है, अगर मैं बात करूं मडी वाटर की, अगर मैं मडी वाटर की बात करूं यहाँ पे मडी वाटर, सो मडी वाटर में जो मड के पार्टिकल्स होते हैं, जो मड के पार्टिकल्स होते हैं, हम मडी वाटर को कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह देख सकते हैं। ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन की जैसे ही होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन ही होता है। और यहाँ पे जो मडी वाटर होता है, इसमें जो मड होती है, मड पार्टिकल्स होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड। मड पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड। अब नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये हमारे पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो क्या होगा, जब इन दोनों को मिक्स करवाएंगे, जब हम एलम डाल देते हैं इस मडी वाटर में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है कोएगुलेशन। जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव वाले को न्यूट्रलाइज करने लग जाता है और यहाँ पे कोएगुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब जब हमारा कोएगुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई यहाँ पे, तो क्या होगा, जब कोएगुलेशन होगा तो जो मडी वाटर के पार्टिकल्स थे वो कोएगुलेट होने लग जाएंगे, एसोसिएट होने लग जाएंगे और उनका साइज क्या हो जाएगा, मडी वाटर, मडी जो हमारे पास क्या थे, पार्टिकल्स थे, मड पार्टिकल्स इंक्रीज देयर साइज। मडी वाटर का क्या होता है, मडी वाटर में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं मड के, उनका साइज इंक्रीज होने जा लगता है। और जैसे ही साइज इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या करते हैं, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, पीपीटी बन जाती है इनकी, और हमारा जो वाटर है वो प्योरीफाई हो जाता है। सो ये हमारी प्रोसेस होती है जब हम एलम को मड वाटर में डाल देते हैं। ये हमारी ओवरऑल प्रोसेस है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सी प्रोसेस होती है, तो चलिए हम बता देते हैं कौन सी प्रोसेस होती है। ये होती है हमारी कोएगुलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव था, ये क्या करता है, मड पार्टिकल्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज, उनको कोएगुलेट कर देता है। सो हमें ऑप्शन ए में दे रखा है फॉर्मिंग SI कॉम्प्लेक्स, नहीं, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में बोला है सल्फेट पार्ट विच कंबाइंस विद द डर्ट एंड रिमूव्स इट, ये भी हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में हमें बोला है एल्यूमिनियम विच कोएगुलेट द मड पार्टिकल, तो देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो एल्यूमिनियम होता है हमारा वो मड पार्टिकल्स को कोएगुलेट कर देता है। डी में हमें बोला मेकिंग मड वाटर सॉल्युबल, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।